मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाल मोहम्मद या सैयदाती या मौलाती या फातिमा तो आगिसिनी फ़ी सबीलिल्लाह रब सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाहुम सलवात सारी शैबान बाबाज़े बुलंद। नाज़्म कायनात वारिस ज़माना दिया अम्दो सलामती वस्ते बावाज़े बुलंद सलवात। कोई मैं ज़्यादा देर जैमा दे मनास्ते खड़ा नहीं होया, बस ड्यूटी है जी। तो जितना वक़्त अता होए उस वक़्त के अंदर मैं काफ़ी देर दा बैठा, मैं काफ़ी सफ़र करने तो दुआ दे ज़ेरे छाया। अज दे दिन दी मुनासिबत दे नाल बस एक दो जुमला ते किबला दे हवाले में मेंबर। अल्लाह के शेर को अली कहते हैं और अली के शेर को अब्बास कहते हैं। मेरे इलाके दा ज़हीन दे फदीन मजमा मेरे सामने बैठे, मैं काफ़ी देर दा बैठा ते सारे अपनी अपनी मर्जी नाल पढ़े। जड़ा अज दा दिन है, शायद मेरे तो पहले किसी गुजारिशात की थी होवन, लेकिन मेरे बैठे किसी ने दिसाया जो केड़ा दी है, किस अहमियत दा हामिल है। अल्लाह के शेर को अली कहते हैं, अली के शेर को नहीं, जिन्होंने मौला जुबान दी है बोलो, अली के शेर को अब्बास कहते हैं। बड़ा सोहना तुसा समात फरमाया। मैं दूजा जुमला आखना चाहता, हर बंदा बोल के मेरी जब बात का जवाब दे सी। कायनात कोई ऐसी माँ है जिसके पुत्र हसन ते हुसैन जी होवे? बोलो, है कोई ऐसी माँ? पता नहीं केड़ा बंदा मेरी बात समझे सी थी, किस बंदे दे सर तो मेरी बात गुजर जा सी। मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम है, हसन हुसैन के होते हुए अल्लाह से जिसे बतूल मांगे उसे हजरत अब्बास कहते हैं। हसन हुसैन के होते हुए हाय हाय अल्लाह से जिसे बतूल मांगी उसे हजरत। वे को मारिफत दा होना बड़ा जरूरी है। बाबा जान मेरी चिट्टियां दाड़ियां ले बैठी हो, मारिफत दा होना। मैं तुम्हारे सामने अफान जी तो ना लियो, कोई जाकिर बन के खड़ा नहीं हो, या सारे मेरी अपनी बैठी हो, कोई चाचा बैठे हो, कोई बाबा बैठे, बस दुआ लवन वास्ते जी। मैं थोड़े घर दे पुत्र ना थोड़ी दुआ दा समझे मौला इत्थों तक पहुँचाए। मारिफत दा होना जेदी से बड़ा जरूरी है। मारिफत दा होना बहुत जरूरी है हर कलमा पढ़ना ले वास्ते, क्योंकि मारिफत एक अजीम खजाना है और मालिक हर किसी को अता नहीं करेगा। ये मुकद्दर आले किस्मत आले बंदे हों दिन जिन्होंने अल्लाह मारिफत दा खजाना अता करे दे। ठीक है ना? बंदा किसी दरबार जावे, किसी दरगाह जावे, किसी दीवार गाई जावे तो बंदे को पता होना चाहिए जिस को जा रहे हैं एक किस मकाम दा मालिक है। बोलो तब जो मेरे आले पासे रखो जी, रास्ता है आवन जावन दा मामला है, लेकिन तुम मेरे आले पासे जिस को बंदा जावे पता होना चाहिए जो जिस को जा रहे हैं इसकी ताकत क्या है, इस दे बल्ले कुछ है भी या नहीं। तवज्जो है मेरे आले पास? पता होना चाहिए जिस दे दरबार जा रहे हैं, जिस दी दरगाह जा रहे हैं, जिस दी बारगाह जा रहे हैं, एक किस ताकत दा मालिक है, इसको ताकत केड़ी है, यानी मारिफत होनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान दे हर मिंबर ते ऐलान कीते, जब तक मारिफत ना होवे, उस बंदे दी ताकत दा पता ना होवे तो जामन वाला मंगण दा मयार कायम नहीं कर सकता। जो उसनु पता ही नहीं जो जिसको मैं जा रही हूं इसकी ताकत क्या है, तो जामन वाला मंगण दा मयार कायम नहीं कर सकता। बंदे रोज काबे वेंदे ते काबे दी मारिफत नहीं, तो रोज काफे वेंदे ते काबे दी मारिफत। बंदे रोजाना काबे वेंदे ते झूठ बोल दें, और रोजाना काबे वेंदे ते बेईमानी करे दें।
यानी काबे दी मारिफत नहीं, उन्होंने पता नहीं जो काबा दर्श केड़ा दे रही है। जेड़े जाग दे बैठे हो जुमला में थोड़े वास्ते आखना चाहता हाँ, जिस बंदे दी निगाह में दिया लिबास है, अगर बंदे नु काबे दी मारिफत हो जाए तो फिर काबे जावन दी भी जरूरत नहीं। अगर बंदे नु काबे दी मारिफत हो जाए तो फिर काबे जावन दी भी जरूरत नहीं। बंदे नु पता होवे काबा केड़ा दर्श दे रही है, बंदे नु पता होवे जो काबा के आख रही है। मैं फरमाने रसूल जनाब के सामने तिलावत कर दे, मैं रसूल फरमाते जिस बंदे नु काबे दी मारिफत हो जावे और बंदा सुबह उठ के मां ते प्यो दा चेहरा वेखे, चेहरा वेखना ओदा काम है, ओदे नाम अमाल विच मकबूला हज दा सवाब लिखना मलाइका दा काम है। जिस बंदे नु काबे दी मारिफत हो जाए, क्योंकि मारिफत बड़ी जरूरी है, तो जिस बादशाह दा अल्लाह अपने मकान दी छत ते लाए, अपने कार च लग गए, दफ्तर च मौजूद है, उस बादशाह दा मकाम क्या है बंदे नु पता होना चाहिए। वैसे उस अलम दी क्या बात है जड़ा बंदे दी जमीर दी छत ते लगो होवे। कदर हाँ सारे सारे हैदरी उस अलम दी क्या बात है जरा बंदे दे जमीर दी छत ते लगो होवे। रामी साहब मैं भी क्यों ना आखा उस अलम दे क्या कहने जरा बंदे दी आंख ते लगो होवे। होए 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 उस अलम दी क्या बात है जरा बंदे दे कन ते लगो होवे। एदा मतलब ये नहीं अख ते अलम ला लो या कन ते अलम ला लो, एदा मतलब है अख ते अलम लावन दा मकसद है उस पासे वेख जिथे वेखन दा गाजी हुक्म दिता है। कान ते अलम लावन दा तुहाडी बदी अतां दी कसम है, कान ते अलम लावन दा मकसद है बंदे दे कान ते अलम होवे ते बंदे नु पता होवे इस कान दे नाल ओह गल सुननी है जिस गल दा गाजी हुक्म दिता है। बैठे हो मुकद्दर दे नाल तो कुछ लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो मारिफत दा होना जरूरी है, अलम ला लेना बस कम नहीं, अलमा वालिदी मारिफत दा होना जरूरी है। 4 शाबान 26 हिजरी बरोज मंगल हजरत अब्बास आले मुहम्मद दी जरूरत बन के दुनिया ते आए। एक दो जुमला में मौला दी आमद पढ़ना चाहता जे जनाब दा ज़हन हाजिर होवे तो 100 बटा 100 बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी तिरासी छोड़ा छोड़ दे। 4 शाबान 26 हिजरी बरोज मंगल हजरत अब्बास आले मुहम्मद दी जरूरत बन के दुनिया ते नाजिल हो। पता सारे खारिज लगी है जो अल्लाह ने हसनैन करीमैन शरीफैन शरीदैन नु एक भिरा अता की थे। जनाब सैयदा दियां बेटियां मुसल्ले ते बैठी ते अल्लाह दा शुक्र अदा हो रही है जो अल्लाह सन भिरा अता की बिस्मिल्लाह कर एडी सोहनी ताई। लेकिन जेड़ा आए एक इस मकाम दा मालिक है, ए आके दसना है मेरे मौला अली ते अली मौला हिंद मस्जिद बोलो अली खरामिन तेरी शामिल। जिस बंदे की निगाह में दी लिबासी अली अलैहिस्सलाम घर चाहिए तो आके जनाब उम्मुल बनीन दी झोली चो मौला गाजी नो चाहिए ते मेरी शैन पाक वारिस दे पास डिठा फरमाया मौला अजीब जी मंजर है जड़ा दा गाजी दुनिया ते आए अखा नहीं खोलदा। अली मुस्कुरा के फरमाया अखा किवें खोले पुत्र जो मैं अली दा होया। अखा किवें खोले पुत्र जो मैं अखा खोलियां जिसने रसूल खुदा आया। ए है अपने दौर दा अली उस टाइम तक अखा नहीं खोल सकता जब तक इदे दौर दा मुहम्मद ना आवे। इदे दौर दा मुहम्मद आसे तक अखा खोले सी तो मौला गाजी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु हथ ते जाया मेरे मौला अली और जनाबी उम्मुल बनीन वत मेरे मौला के पास रिटा ते फरमाया मौला इसका नाम रखो।
फरमाया इसका नाम रसूल खुदा रखा है अब्बास। इदा नाम रसूल खुदा रखा है ते रसूल खुदा अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलेंदे नहीं। मालूम होया रसूल खुदा अपनी मर्जी दे नाल नहीं रखा, अल्लाह की मर्जी दे नाल रखा है। और कायनात के अंदर 14.5 हिन जिन्ना दे नाम माँ बाप नहीं रखे, किसे मुल्ला नहीं रखे, अल्लाह रखे। इदा नाम में रसूल खुदा में डिसाया अब्बास, इदा नाम अब्बास है। जिसलिए मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया इसका नाम अब्बास है। जिमें जनाब अली सलामुल्लाह अलैह मुसल्ले ते बैठे और मुसल्ले तो उठे, बाबे दे करीब है, बाबे दे हथ तो अब्बास को चाया, अब्बास की पेशानी ते बोसा दिता, बाबे तो डिठा, फरमाया ओ मेरा नबिया दा मुश्किल कुशा बाबा, अगर ए ओ अब्बास है वात में अम्मा ज़हरा दा सलाम पहुंचावा। होए 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 होए, अगर ए वो अब्बास है वत में अम्मा ज़हरा दा सलाम। तो एडा खूबसूरत जुमला मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, जिसे ले आलिया बाबे नाल बोले ना ते गाजी दमत चुमकी फरमाए दिन अब्बास तेरा आमन मेरे वास्ते इतना बाबरकत है, जेड़ी मेरे नाल कदी नहीं बोली अज ओ भी बोल पई है। पाक आलिया सलामुल्लाह अलैह फरमाया बाबा एक मैं माँ दा सलाम पहुँचावा, एक 15 साल पुराना सलाम है, क्योंकि 11 हिजरी जनाब सैयदा पर्दा फरमाया और 26 हिजरी मौला गासी दा नज़ूल है। ये बन दिन 15 साल, एक 15 साल पुराना सलाम में पहुँचावा। बाबा मेहरबानी मेरे आले पास ये बड़े कीमती मोती तोड़े हवाले कर रही हैं, जेड़े आम महफिल चों नहीं मिलते, ये मौला दे करम नाल मिलते हैं। भाई जान आगे एक जुमला तिलावत करके एक मजीद जुमला तो मैं दुआ देना चाहता हूँ। मेरी सामने चाहता जो जनाब आलिया दे सलाम विच क्या ताकत है, क्या हैबत है। 10 मुहर्रम जिसले जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम मैदान करबला चाहिए तो जनाब ओनो मोहम्मद जनाब हबीब दे सामने आए तो हाथ मत्थे ते रखे, फरमाया तोनू आलिया सलामुल्लाह अलैहा सलाम भेजिए। ओए होए होए, सारे बंदियां तवज्जो नहीं की थी, मारिफत होना बड़ा जरूरी है। मैं पहले आखे जनाब हबीब नो जनाब ओन ते मोहम्मद जैगम भाई फरमाया तो वालिया सलामुल्लाह अलैहा सलाम भेजिए। जनाब हबीब घोड़े तो डठन जमीन ते ज़ारो कतार रुन्ने इतों तक मिल दे कि अपने मुंह ते तमाचे मारे। जनाब हबीब ने बेहोश हो गए। आलिया दे सलाम में इतनी ताकत है जो हबीब बेहोश हो गया ते जिसते बतूल सलाम भेजे। जेड़ी आलिया दी भी मां होवे तो हुसैन पाक सलाम पहुंचाया। एक तस्बीह है जनाब अब्बास के नाम इनाम इसमें गिरामी नाल मंसूब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन, एक शिफ करबे बेहक़ी अखीकल हुसैन। फिर सुनो, या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन, एक शिफ करबे बेहक़ी अखीकल हुसैन। अगर 313 दफ़ा पढ़ के नेक इरादे नाल पहाड़ ते फूंक किया जाए तो पहाड़ जगह छोड़ देना नेक इरादा, क्योंकि यकीन इसमें आज़म है। मेरी मासूम इमाम अपनी महफिल बह के 6वें मौला फरमाया अगर 70 दफ़ा मुर्दे दे सरहाने बह के सूरे फातिहा पढ़ी जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए तो एक कोई वड्डी गल नहीं। फिर सुनो, मेरे 6वें इमाम ने फरमाया अपनी महफिल बाबा जी मेरे 6वें मौला फरमाया कि अगर मुर्दे दे सरहाने बह के 70 दफ़ा सूरे फातिहा पढ़ी जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए तो मौला फरमाया ये कोई वड्डी गल नहीं। कोई बंदा मौला दी गल सुनता पिया वो अपने मुहल्ले च आया तो मुहल्ले च एक बंदा फौत हो गया, उन्हें उहदे सरहाने बह के 70 दफ़ा सूरे फातिहा पढ़ी, वो हिलिया भी ना।
इमाम दी बारगाह चा गयो सके मौला तुसी अगे बयान किया कि 70 दफ़ा मुर्दे दे सरहाने बे के सूरह फातिहा पढ़ी जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए तो कोई वड्डी गल नहीं। तो मौला में जाके 70 दफ़ा पढ़िए तो हिलिया भी नहीं। मौला फरमाया मेरे नाल आ। इमाम उस मुर्दे दे सरहाने आके एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ी, वो उठिया भी ते उस कलाम भी की थी, वो उठिया भी ते उस मौला के पास देख के आते मौला में 70 दफ़ा पढ़ी है, हिलिया भी नहीं, तुसी एक दफ़ा पढ़ी है, ये उठे भी है इस कलाम। मौला फरमाया तो यकीन दे नाल नहीं पढ़ी, क्योंकि यकीन इसमें आज़म है, तो शक नाल पढ़ी है, शक दी ते नमाज ही कबूल नहीं। अगर 313 दफ़ा या काशिफल करबी ए तोहफा ले जाओ मौला दे जश्न दा, या काशिफल करबी अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी भी हक की अखीकल हुसैन। 313 दफ़ा नेक इरादे नाल पढ़ो तो जो मंगसो तुम मिल सी, थोड़ा जेड़ा कमड़िए हो जास। ईरान दे एक शायर वादे में एक मिसरा लिखिया, और मिसरा सुनो। आदि में मिसरा लिखिया, जो आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की पनाह में था। ओए होए होए होए। आखिरी बात, आशूर का दिन कहने को बहुत कुछ था अगर कहने को आते। आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की पनाह में था। मेरे अले पास आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की। ईरान दा शहर है जिस मिसरा लिखी। आदिम में मिसरा लिख के सोचिया क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी शान कम ते नहीं हो गई? क्या मौला गाजी दी शान वाद ते नहीं गई? मेरे मिसरा लिखन नाल जो आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की पनाह में था। उस जगह मैं कागज कलम रखिया तो मैं सो गया परेशानी दिया कि मेरे को गलती हो गई है। उन्हें पता ना मारिफत इतनी नहीं। आदि में संपिया ते मैं आलिम ख्वाब डिठे जो शबे जुमाए ते मैं करबला मुअल्ला खलोता। जेड़े बोल दे पे हो जेड़े नहीं भी पे बोल दे मेरी दुआएं सारे जाओ। अज दे दिन दा सदका मरन तो पहले बैतुल्लाह दा हज और करबला दी सवारी मौला नसीब फरमा विसारम मैं हकीर समेत। उस अगे में शबे जुम्मा डिठे ख्वाब शबे जुम्मे ते मैं करबला मुअल्ला ते मेरे सामने हर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा गल ज़हनी चोवे जो आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की पनाह में था। गल बड़ी अजीम है ये जनाब की तवज्जो हुई तो उस अगे मैं आख्या कि सामने हरम में मेरे मौला दते जाके करीम करबला दा मैं सलाम करे ना तो फिर मौला गाजी दी हरम में पेश। उस अगे मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी हरम में चाहिए तो मैं वेखिया मौला दा हरम खाली है। शबे जुमा बड़ा रश होंदे नेट ते डिठो सी तुसा टीवी ते डिठो सी। उस अगे मैं शबे जुमा वेखिए ते मौला दा हरम खाली। उस अगे मैं अपने आप नू तसल्ली दी बंदे हुसैन मौला दी जरी दे कोल मैं जरी दे कोल में। उस अगे मैं जरी दे करीब आया ते मैं डिठा मौला दी जरी भी खाली। आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की पनाह में था। उस अगे मैं खदाम को पूछिया कि मौला दा हरम भी खाली है जरी भी खाली है इत्थे ते करोड़ा अरबा खरबा बंदे होंदे ते हुण तो कोई बंदा बशर ही नहीं। वजह की उस अगे आज है शबे जुम्मा ते हुसैन अब्बास नू मिलन वास्ते गए हैं। ओए होए 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 यार बोलो जेड़े बोल सकते हो। आज है शबे जुम्मा ते हुसैन अब्बास को मिलन वास्ते। आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की पनाह में था। हर बंदे दे ज़हन च शेर होवे। उस अगे मेरे ज़हन सवाल पैदा होया जे मौला गए ने फिर नबी भी गए ने। हो
जे नबी गए ने फिर वली भी गए ने, जे वली गए ने सालिहीन भी गए, औलिया भी गए, औसिया भी गए। उस जगह में उबाले कदम चाके मौला गाजी दे हरम चाया, गाजी दे हरम चाके में डिठे पैर धरन दी छानी, नबी खड़े न, औलिया खड़े न, औसिया खड़े न। आदे में जरी दे करीब आया, हुसैन बादशाह फिर आदि सरी दे सज्जे खब्बे खड़े आन ते हुसैन जरी दे पासे देख के इशारा करके पियादी आन, लोगों सुनो, आशूर का दिन वो दिन था जब हुसैन जैसा आफताब अब्बास की पनाह में था। बाबा से बुलंद